बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि रज़ीतु बिल्लाहि तआला रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीयन व रसूलुह। मैं अब्दुल वाहिद अनवर अर्ज़ कर रहा तो साढ़े प्रोग्राम का नाम मनसूफी तो सुन रहे FM पंजाब रंग 99.4 रावलपिंडी तो तमाम सुनने वाले मेरी तरफों मेरी टीम की तरफों अस्सलाम वालेकुम असी सारे जी आइयां आख रहे हैं तो अल्लाह ताला का खास फजलो करम है कि रब ताला ने सानू एक त्याड़ा जुम्मे का फिर अता किया है तो उसका जड़ा शुक्र है और जितना भी असी अदा करिए वो घट ही है तो अल्हम्दुलिल्लाह उस रब्बे कायनात का फजल तो शुक्र असी अदा करते हैं कि इतने सख्त असी गुनाह भी करिए तो इतने सख्त नाफरमानियाँ भी करिए तो उस तो बावजूद और अब साढ़े ते अजाब नहीं लैके आंदा तो इसका जवाब तो जारी करता है एक उम्मती को पता है कि इसका जवाब बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है क्योंकि आप दे तवसल दे नाल ये सारे मामलात जड़े ने वो नहीं यह चीज़ां नहीं होंदियां क्योंकि पहली जड़ियाँ उम्मतां सन उन्हां ते बड़े सख्त अजाब आंदे सन ते एक एक गुनाह जड़ा वो करते सन एक आदत जड़ी गुनाह दी होंदी सी उस ते बिना ते आ जाती ते अजाब आ जाता सी ते हुण ते साढ़े कितने ऐसे ऐब ने लेकिन ये सोने का करम है रब ताला दे महबूब का करम है कि असी अजाब की लपेट च नहीं आते। बहरहाल यह चीज़ ते बिल्कुल अपनी जगह है कि असी बारगाह रसालत के वसीले दे नाल उन्हां दे सबब दे नाल इन्हां चीज़ों तो बच रहे हैं लेकिन दूसरा पहलू ये बड़ा सख्त है कि बतौर उम्मती साडा जिहड़ा मयार है जिंदगी का वो किस तरह का गुजरे बहुत बड़ा साडे ते सवाल है। असी इस चीज़ को समझना है कि साडा अपना जिहड़ा इश्क का तकाजा मुहब्बत का तकाजा वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा या खाली गल दावियां तक ही है। देखो एक तो ये बारगाह रसालत ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साढ़े लिए जड़ियाँ चीज़ां आसान कीतियां ने साढ़े लिए जड़ियाँ दीन च आसानियां ने वो आसानियां इतनी ज़्यादा ने कि अल्हम्दुलिल्लाह जिहड़ा बंदा दीन ते चलना चाहे तो उसलिए बहुत चीज़ां आसान हो चुकी ने। लेकिन अगर दूसरा पहलू देखिए कि यार साडा भी कोई तकाजा बनता है ना कि असी साड़ी तरफों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अकदस की गल होए आप दी तालीमात की गल होए तो बतौर उम्मती असी की कर रहे हैं साढ़े ते बहुत बड़ा एक सवाल है। तो अज का दिन साढ़े लिए इस एक हवाले नाल अहम भी है कि मुल्क पाकिस्तान दे विच अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा दे विच जिहड़ा पाकिस्तान दे हिस्से च आ रहा है एक जी गल हो रही है अज एक एहतजाज पूरी पाकिस्तानी कौम रिकॉर्ड कराएगी कुरान हकीम की हुरमत लई ते ये दिल भी दुखदा है तो सड़दा है तो इस साड़ी जी मैं अगर खुली गल करा तो मैं सोच रहा समझ बैठा मेरे जहन च आ रहा सी कि यार असी देखो कितने कमज़ोर हैं तो मैं खुल के गल करनी भी है कि यार असी इतने कमज़ोर हो गए हैं कि उन्हां दा जिसम दिल चाहता है वो साढ़े जज्बात मजरू करते हैं तो मैं समझना है पूरी उम्मत दे जितने सरबराहान ने लीडर ने या जेडे हुक्मरान ने उन्हां ते जिम्मेदारी आंदी है तो मैं तो समझना लीडर वही होंदा जेड़ा हक ते खलोंदा है तो इतनी साड़ी आवाज़ जी है कमज़ोर हो गई है कि वो जिस टाइम अस्तगफिरुल्लाह गुस्ताखियाँ करते फिरन तो असी मैं तो इस एहतजाज नूं किसी सूरत काफ़ी नहीं समझता ये तो चलो एक एहतजाज हो गया लेकिन साड़ी तरफों बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आना चाहिए। देखो अगर बतौर मुसलमान देख लो असी किसी भी दूसरे मज़हब की इस तरह अल्लाह माफ़ करे साढ़े एक होंदा है कि किसी की इस हिसाब दिलजारी असी नहीं करते क्योंकि दिलजारी का मतलब मैं किस हिसाब कह रहा जो कुरान हकीम सानू मना किया गया कि किसी और मज़हब के तुसी चीज़ नू बुरा इस तरह नहीं कहना है कि वो कल मैं मुफमन कह रहा कि कल वो तुहाडे किसी मजहबी मुकद्दसात दे विच गुस्ताखी करे तो
ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਤਹਿਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਰਮਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਖਲੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾਨ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਰਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਸ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਵੀ ਹੈ। ठीक है, बारगाह रसालत अल्लाह ताला ज़ात है, बारगाह रसालत की गल है, कुरान हकीम की गल है, साड़ी रेड लाइनां ने, असी इससे कंप्रोमाइज़ नहीं करांगे। तो अल्लाह ताला सानू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सच्चा पक्का उम्मती होने के नाते उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने की निस्बत के नाल सानू ये ताकत दे कि असी कुरान हकीम का दिफा कर सकीए, कुरान हकीम की हुरमत लिए असी खलो सकीए। तो अल्लाह ताला इस कौम नू ऐसा गैरतमंद बना दे कि जिस तरह भी दुनिया के किसी भी कोने दे विच अगर साढ़े खून की जरूरत पै इस्लाम लई तो असी देन नू तैयार होइए। किसी जालिम लई जड़ा खलोना पे उससे अगेंस्ट खलोना पे, उसके खिलाफ खलोना पे तो रब ताला सानू ताकत दे कि असी एक मिसाल बनीए, असी मजलूम लई खलो सकीए ते डट कर असी मुकाबला करिए ते दीन इस्लाम दा परचम बुलंद करने लई साड़ी रब ताला खून दी एक साड़ी कुर्बानी लगदी है। ते अल्लाह ताला सानू ये तौफीक दे। ते बाकी दिल अफसुरदा भी है। ते मैं जिस तरह इवेंट होया सी असफला जड़ा मामला जड़ा होया सी ते ईद दा त्याड़ा सी तो यकीन मानो कि बंदा दूसरे में किस मुँह के नाल मैं एक होंदा ना बंदे नूं कि यार ईद मुबारक तो कह रहे हैं लेकिन यार इतनी बड़ा सानिया हो गया, इतना बड़ा नाज़बिल्ला गुस्ताखाना अमल हो गया तो बड़ी साड़ी जड़ी जड़ा एक अजियत दा और मरहला गुजरिया सी ते हुण भी साडे लिए चीज़ अजियत दा मरहला है। अल्लाह ताला सानू ताकत दे ते अल्लाह ताला इस मुल्क इस पाकिस्तान दे विच खैर दे दरवाजे खोल दे ते इस उम्मत तो अल्लाह ताला इत्थे जेड़े लोग इसका जज्बा रखते ने कुरान हकीम दी जिहड़ी मुहब्बत रखते ने कुरान हकीम दे नाल जिहड़ा लगाव है रब ताला उस दे विच मज़ीद तरक्की अता करे तो रब ताला साड़ी आवाज़ इस अंदाज इस कर दे, साड़ा अमल इस अंदाज इस कर दे कि आइंदा भी कोई गुस्ताख इस तरफ ना आ सके। तो हुण चलांगे हमदिया कलाम की तरफ ते तुसी कलाम सुनोगे हमदिया कलाम ते उस तो बाद इंशाअल्लाह फिर असी परत के वापस आवांगे। ते दुआ गुआ कि रब ताला अज जड़े लोग कुरान हकीम की हुरमत लई अपने घरां तो निकलन रब ताला उन्होंने कदम कदम ते नेकी देवे ते एहतजाज जड़ा है साडे लिए यह भी एक हिसाब नाल फायदेमंद साबित होएगा भी। तो इंशाअल्लाह इस तो वध के असी कोशिश करांगे। असी जिन्हां दे मनन वाले हाँ असी मतलब देखो तो साड़ी जी हिस्टरी है बड़ी एक मजबूत हिस्टरी रही है और तो अजे भी जड़े पिछली सदियाँ भी गुजरिया ने तुसी देख लो जी करंट अगर कह लो बड़ी करीबी सदियाँ ने उस भी मुसलमानों की एक अच्छी तारीख है। तो अल्लाह ताला जड़ा है उस मुसलमान को पसंद करता है। मैं समझदा कि जड़ा दीन दे नाल सच्ची तरीके नाल सही माने दे नाल मोहब्बत करता है या यूँ एन समझ लो कि ज़्यादा महबूब या रब ताला लई वो बंदा बाकी बंदे सुपीरियर हो जाता, बेहतर हो जाता है जड़ा बंदा अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी तालीमात दे एन मुताबिक जिंदगी गुजारे। तो तुसी साडा नंबर नोट कर लो, व्हाट्सएप का नंबर है 051 92915221। नंबर दोबारा नोट कर लो 0519291521। ये साडा व्हाट्सएप का नंबर है, तुसी इस नंबर ते सानू मैसेज कर सकते हो तो असीं तुहाडे मैसेज का इंतजार करांगे। तो दूसरा साडा जिहड़ा नंबर है वो ऑफ एयर कॉल करने का नंबर है, वो नंबर है 051 92915250। ए नंबर मैं दोबारा बोल रहा 051 92915250। इस नंबर पर तुसीं सानू ऑफ एयर कॉल कर सकते हो। तो
ਆਫ 에ਅਰ ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਡਿਊਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਫ 에ਅਰ ਕਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਲਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਮੈਂਟਸ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਹਮਦੀਆ ਕਲਾਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ FM ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ 99.4 ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖਾਤਿਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਨਵਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸੂਫੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੋ ਉੱਚਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੌਲਾ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ अपना यानी ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਐਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਸਾਂ 'ਚ ਵੀ शामिल हो जाता है, नस से शामिल हो जाता है, वो बंदा क़यामत के दिन बड़ा अपने आप से खुशी महसूस करेगा तो उसका जो खुशी का ठिकाना है वो दसना मेरे इस टाइम मेरे को उसकी कोई हद नहीं कि मैं दस सकां कि कितना वो खुश होएगा, लेकिन असी ये है कि ये ज़रूर दस सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खुशी होएगी। तो रब ताला सानू इस तरह का बना थे कि असी उसका जिक्र करने वाले बन जाइए तो उसके जोड़े किताब है कुरान मजीद उसनू रब ताला सानू पढ़ने की तौफीक अता करे कि असी उस किताब का मुताला भी करिए, उसको सीखिए भी पढ़िए भी उसनू तो रब ताले की ये जी साढ़े ते एक बहुत बड़ी नेमत है कुरान मजीद, रब ताला उस पर अमल करने की तौफीक भी अता करे तो साढ़े जड़े बच्चे ने आने वाली जी नस्लां ने वो भी कुरान हकीम तो रोशनी हासिल करन ते वो भी उसका मुताला करन। सानू आप भी चाहिए कि असी इसका रोज़ाना की बुनियाद पर तलावत भी करिए तो इस तो असी सबक जड़ा मिलता सानू उस पर अमल भी करिए तो उसको सीखिए भी। तो मैं अज का जड़ा मौजू है साड़ा क्योंकि कुरान हकीम की हवाले दे नाल देखा जाए साड़ी जिहड़ी कमियां गुताइयां ने असी देखिए तो बहुत ज़्यादा ने तो किस अंदाज के सानू एक तो साड़ी दुनिया दे विच साड़ी जिहड़ी आवाज़ है वो इतनी कोई मजबूत आवाज़ उस तरह नहीं महसूस होती, ये दुख की गल है। तो जितने भी साढ़े इदारे ने उन्होंने चाहिए कि हुण मैं नहीं समझदा कि कोई चीज़ उन्होंने समझण चाहिए या उन्होंने कोई चीज़ ढकी छुपी ओपन चीज़ हुई है इसते उत्ते हुण किहड़ी ऐसी कोई चीज़ चाहिए है कि जिसकी बुनियाद पर शक व शुबा रह जाए, ओपन एक अस्तगफिरुल्लाह गुस्ताखी हुई तो एक ऐसा रिएक्शन देना चाहिए है कि ताकि आइंदा कोई इस तरफ आए ना। दूसरी गल ये है कि असी मर खप जाना है, कब्र चले जाना, तो रब ताला ने जिस टाइम सवाल करना है साढ़े तो उस दे विच अगर देखा जाए ये पूछा गया कि कुरान लिए तू की किया बंदे तो असी की जवाब देंगे। ठीक है, कब्र के सवालों दे विच भी शर्मिंदगी तो हशर के सवालों दे विच भी शर्मिंदगी, ये बड़ी शर्मिंदगी की गल होएगी कि असी अगर अपना हिस्सा कुरान की तहफ़ुज़ लिए ना कर पा सकिए तो कुरान लिए कुछ ना कर सकिए, कुरान लिए खलो ना सकिए तो बड़ा साढ़े लिए बाइज़ शर्मिंदगी होएगा। अल्लाह ताला सानू कुरान हकीम दे नाल सही मायने दे विच मुहब्बत और इतनी मुहब्बत करने तौफीक अता करे कि जिस लिए साड़ा जेड़ा साढ़े ईमान दे तकाजे दे मुताबिक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिहड़ी मोमिन दी नीयत है ना उस ते अमल तो बेहतर होंदी है। तो असी देखो एक गल होंदी है कि इंसान अगर एक नीयत कर लैंदा है कि मैं बहुत कुछ करना है, ठीक है, वो चीज़ उस तो सादिर होंदी है नहीं होंदी एक अलग गल, लेकिन उसकी नीयत जिहड़ी होंदी है ना वो अमल तो ज़्यादा होंदी, यानी कि वो सोचता कि मैं ये भी करांगा वो भी करांगा। तो तुसी एक मजबूत नीयत एक मजबूत इरादा करो
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੈਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਜਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਅਗਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਲਈ ਸਟੈਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਟੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪ ਅੱਜ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਦੀਨਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇਖਣੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਿੱਤੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਹਿਨੁਮਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੀਡਰ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਦਿਲਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਸੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ रोशन हो जाएंगे, वो बड़े खूबसूरत हो जाएंगे। कुरान हकीम आता कि इतना भी दस रहा है कि किसी की गिबत नहीं करनी, किसी की जनाब पीठ पिछे जिस तरह से गिबत कर रहे हो यह नहीं करनी है। अगर तुम इस तरह करोगे तो तुसी जड़ा मैं मुफहमन कर रहा कि तुसी जिस तरह किसी मुर्दा पाई दा अपने गोश्त खा रहे हो, इतना सख्त एक रब तआला ने इस दे मुतालिक सानू हुक्म दस्सिया कि गिबत करने दी मतलब ए गुनाह है। समझ लो कि जिस तरह अस्तगफुरुल्लाह कोई अपने मुर्दा पाई दा गोश्त खा रहा है तो कोई तसव्वुर कर सकता है गल। तो गिबत दे उत्ते कुरान हकीम इतना ज़बरदस्त दस रहा है। ये कुरान हकीम एक ऐसी किताब है, इस दे विच तुसीं देखो साइंटिफिक अगर नॉलेज की गल करो तो ज़बरदस्त, मैं कहना कि रिसर्च का जोड़ा बाब है, रिसर्च खुलदी कुरान हकीम तो है। या अजकल तुसी देखना चाह रहे हो कि जनाब रिसर्च करनी है तो कुरान हकीम दे विच देखो तो कुरान हकीम की कह रहा है, रब ताला दी तरफों यह हुक्म दिता गया कि तुसी अल्लाह दी जिहड़ी निशानियां ने उस दे विच गौर फिक्र करो, यानी कि रिसर्च की गल कर रहा है। अल्लाह ताला दी जिहड़ी इनामात ने, जिहड़ियां चीज़ां उस तखलीक कीतियां ने तो उस दे उत्ते असीं की करना, गौर फिक्र करना, ठीक है। तो ऐसी कई जनाब साइंटिफिक ਜਿਹੜੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਹਾਦੀਸ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਅਹਾਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮਗਰਿਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੌਲਮ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कायदा तौर पर एक हदीस शरीफ सुनाई ना तो मैं सोचनी पै गया एकदम, मैं कि यार ये तो पूरी एक इसे उत्ते अलहमदुलिल्लाह एक बड़ा ज़बरदस्त रिसर्च आर्टिकल लिखा जा सकता है। तो दुख भी एक इंसान नूं हुंदा है कि यार असी फिर ये चीज़ां क्यों नहीं पढ़ते, असी कुरान दी कुरान नूं क्यों नहीं पढ़े तर्जमे दे नाल या समझ के क्यों नहीं पढ़े। दूसरी गल जिहड़ी हदीस ने वो अगर पूरी असी पढ़ लईए एक बारी तो साडे तो गुजरे ना, हर ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ कितनी मौजूद ने या किस हवाले दे नाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौजू ते गुफ्तगू फरमाई, आपने अपने लब कुशाई फरमाई है। तो वो ज़रूरी इस अंदाज़ भी हो जाता है कि असी दीन का जड़ा इल्म है, दीन का जड़ा
ਬਿਲਕੁਲ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਸਰਵ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 2-3 ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇਲਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਸਤਾਦ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋਹਬਤ ਦੀ, ਤੇ ਸੋਹਬਤ ਰੱਖੋ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਉਲਮਾ ਦੀ महफिल से जाके बैठे। ठीक है, अपने उत्ते लाजिम करे कि मैं उलमा दी महफिल से बैठना। अच्छा दूसरा, मैं अगर गल करा, अक्सर लोग एतराज़ कर रहे होंगे ने, वो जनाब मिसाल तौर पर सानू की सिखाया गया जनाब, वो फलाने जनाब जोड़े उलमा ज़रात में वो की सिखा रहे हैं। मैं अगर हकीकी गल करा ना तो इसी 2 गल्लां आंदियां ने। एक तो ये कि असीं जिस टाइम जुम्मे के टाइम नमाज पढ़न जाने हैं तो बिल्कुल एंड टाइम जिस टाइम खुतबा चाह रहे होंगे अरबी वाला, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਨਾਬ ਪਹਾੜ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੀਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬੰਦਾ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦੀਨ? ਜਵਾਬ ਨੋ ਮਿਲਦਾ। मतलब मैं हैरान है कि असी लोग ना हदीस पढ़े, ना कुरान पढ़े, ना हदीस पढ़िया, लेकिन आलिम तो मुफ्ती तो अगे चले गए जनाब। गल अगर समझिए तो ये नहीं कि खाली मौलवी साहब जड़े ने वही उन्होंने दीन फर्ज होया, सारे ते हदीस मुबारक मफहूम है कि इल्म हासिल करना मर्द ते औरतां दोनों ते फर्ज है। और असी दुनियावी भी हासिल करना, दीनी भी करना है। ठीक है, अच्छा ए भी तुसी ना समझो कि जनाब के वो बंदा कहे जनाब के इस तो मुराद सिर्फ दुनियावी इल्म दीनी इल्म है। जनाब कुरान हकीम कह रहा है कि जनाब अल्लाह ताला दी निशानी दे विच गौर फिक्र करो। तो कितनी कमाल गल है कि कुरान हकीम सानू रिसर्च दा कह रहा है। ये ऐसी किताब खूबसूरत, देखो जी ए तुहानू लाइफ गुजारन दा एक पूरा मैं तुहानू एक सैटअप दे रही है कि तुसी जिंदगी किस तरह गुजारनी। अगर तुसी साइंटिस्ट हो तो साइंटिस्ट दे विच जिहड़ी पहली गल ही आती है गौर फिक्र, यानी कि अगर तुसी गौर फिक्र करोगे तो तुसी अपने अहदाफ नूं पा लोगे। ठीक है, असी अगर रिसर्च पेपर देखिए ना तो रिसर्च पेपर दे विच एक आउंदा ओवरव्यू, लास्ट विच आउंदा कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन दे विच तुसी गल करदे हो मैं जिहड़ा रिसर्च कीती इसदा आउट जां उसदी मेन चीज़ां आए ने जनाब, ते असी ये हासिल कीता। हासिल करन दा मतलब ये होंदा है कि तुसी गौर फिक्र कीता, रिसर्च की कि मैं किहड़ी चीज़ डिफरेंट लैके आ सकदा। ठीक है, ऐ ते कुरान हकीम दे विच आ गया। अच्छा साइंस दे वाले नाल दूसरा, अगर जिंदगी गुजारन दे तरीके दे वाले दे नाल देखो तो कुरान हकीम कह रहा है फजूल खर्ची भी ना करो। ठीक है, जिहड़ा फजूल खर्ची करेगा शैतान दा पाई होगा। मैं मुफहम कर रहा, देखो कितना ज़बरदस्त दस्सिया है कि तुसी अपने फाइनैंशियल जिहड़े मैटर्स ने वो कितने बैलेंस रखने ने, फजूल खर्ची नहीं करनी। अच्छा किसी इंसान दी तुसी गिबत नहीं करनी। यार इतनी कमाल गल है कि कुरान मजीद सानू इंसानियत दी 10 किस अंदाज दे रहा है कि तुहाडी जिहड़ी शख्सियत है। अच्छा गिबत करन दे नाल होंदा की, गिबत दे नाल बस मामला ये होंदा है कि तुहाडी जिहड़ी शख्सियत है वो कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि अगर तुहाडे नाल कोई दोस्ती लगांदा है, तुहाडा दोस्त है, तुसी उसदे दोस्त कहलांदे हो, तुसी चंगे दोस्त हो गए जनाब, वो जिस टाइम महफिल च नहीं बैठा तुसी बुराइयां शुरू कर दो उसदी, ऐ ते फिर दोस्ती ना हुई। ठीक है, तो एक गल सोचने वाली है। ठीक है, तो कुरान हकीम सानू जिंदगी गुजारन का तरीका दस रहा, तो यह दस रहा है कि इंसान बतौर इंसान तुसी अपने आप नू किस अंदाज बेहतर रखना है। अपना क्वालिटी स्टैंडर्ड जिहड़े लाइफ का जिहड़ा तुहाडा जिंदगी गुजारन का तरीका है वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए, तो घटिया नहीं होना चाहिए। तुहाडा जिहड़ा एक लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए है कि तुहानू देख के बरादरी दा फर्द ये कहे कि जनाब यह बंदा मुनसिफ है, इंसाफ करता है। ठीक है, अच्छा जनाब यह झूठ नहीं बोलता, यह फ्रॉड नहीं करता, यह जिहड़ी गल करता है पूरी कोशिश करता है जनाब उसके मुताबिक काम करे, तो वादा करता है तो पूरा करता है। हाँ देखो कुरान हकीम में भी दस रहे वादा करो पूरा करो। तो इस तो इलावा
जनाब तुहानू जंग करन दे असूल दस दे दिते कि जंग करनी है तो ये असूल ध्यान च रखना है जनाब। तो तयम्मुम का तरीका दस दिता, ठीक है, बिजनेस करन का तरीका दस दिता, ज़कात दे हवाले नाल गल होगी, गरीबां दे मुतलिक मैं गल कर रहा कि ये भी दस देखो कितना चीज़ां तुहानू कुरान हकीम दे नाल मिलदियां ने कि जनाब यतीमां दा माल नहीं खाना जनाब, ठीक है। तो अल्लाह माफ़ करे जेड़े बदबख्त ने, जेड़े ऐसे बुरे लोग ने, गलीज तरीन लोग ने, उन्होंने नौज़बिल्ला समझ नहीं आई। तो उन्होंने दा मकसद की है, उन्होंने दा मकसद यही है कि दुनिया दे विच बदअमनी फैलाना, इश्तियाल पैदा करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जेड़ा अमन पसंद है, तो मुसलमान दे नौज़बिल्ला किसी भी इस तरह के अमल में कोई मुसलमान इनकरेज नहीं करेगा कि जनाब किसी चौक जाके किसी गैर मुस्लिम की इस हिसाब नाल दिलजारी की जाए। हाँ, मुसलमान आर्गूमेंट जरूर करता है, दलील के उत्ते गल करेगा, ठीक है। तो साडी सोसाइटी दे विच तुसीं देख लो, आल दो साडे विच मामलात ऐसे हैं ने, लेकिन उस तो बाद भी असी जड़े साडे अगर तुसीं सैटअप विच देखो तो असी ऐसी चीज़ां जिस दे विच किसी दी दिलजारी हो रही होए, जिस मकसद उसकी सलाह ना होए, दिलजारी मकसद होए, तो उसनू जनाब अगर महसूस होता है कि जनाब इस दे नाल दीन दी सही साड़ी तस्वीर नहीं जाएगी तो मना कर दिता जाता है। साढ़े लोग ही डिस्करेज कर देंगे, नहीं ये काम नहीं करना, ठीक है। अच्छा, ये तो कुरान हकीम का मामला है। तुसी देखो कि अजकल अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े ऐसे लोग भी मौजूद ने जोड़े बकायदा तौर पर जोड़े ऐसी गुस्ताखियाँ करते हैं, उन्होंने खिलाफ रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है। ये बड़ा ज़रूरी है। तो अदालत भी जाते हैं जनाब, अदारियां नाल ताल्लुक रखते हैं। तो तुहानू ही पता होना चाहिए साढ़े अल्हम्दुलिल्लाह कौमी इदारे भी बकायदा उन्होंने सैल बनाए ने कि अगर कोई ऐसी गुस्ताखी मिलती है तो वो रिपोर्ट कर सकते हो। यह भी तुहाडा मजहबी फरीज़ा है। क्यों असी लोग चाहते हैं कि एक सिस्टम ऐसा हो जिस अमन होए, लोगों का सुकून बर्बाद ना होए। तो किसी भी तुसी बंदे नूं मजहबी तौर पर जिसमें अजियत दोगे तो वो फिर तुसी कहो अमन कायम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो बहरहाल असी यही ख्वाहिश करते हैं कि जेड़े दुनिया का जोड़ा अमन है वो कायम ताई रह सकता है कि जिस टाइम तुसी असी तो चाहते हैं कि अमन रहे, लेकिन असी चाहते हैं कि साड़ी मजहबी जज्बात दे विच ऐसा कोई काम ना किया जाए जिस दे विच फिर सानू फिर जारी गल उम्मत को गुस्सा पैदा होए। ऐसा कोई भी अमल होएगा असी उसनूं डिस्करेज करांगे। तो तुसी सारे मिल के दुआ करो कि रब तआला सानू इतना ताकतवर बना दे, साड़ी अकलां नूं, साडे सोचां नूं, साडे चलन फिरन नूं ऐसा बना दे कि आइंदा कोई भी ऐसी सोच दा मालिक जड़ा होगा वो इस तरह की हरकत ना कर सके। तो रब तआला साड़ी मदद फरमाए, कुफार दे मुकाबले साड़ी मदद फरमाए, तो सानू हक ते चलन की तौफीक अता फरमाए। तो रब तआला जड़ी मुस्लिम उम्मत है उसनू गैरत दे नाल जीण दी तौफीक अता करे। तो मुल्क पाकिस्तान दे विच असी जड़ा है अपने एक ऐसा इस दुनिया के मुल्क ऐसा मॉडल बन जाए कि जिस दे विच लोगों नू पता लगे, दुनिया दे विच सानू असी किसी मुसलमान दी आवाज़ बनना हो तो असी बन सकिए, ताकि अजे भी साढ़े असी एक बड़ी साड़ी आवाज़ है, इस तरह नहीं है दुनिया दे साड़ी अच्छी खासी आवाज़ है। तो बस एक गल होंदी है कि तुसी यूनाइटेड हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, तो अपने हिस्से का काम करो। अल्लाह ताला तुहाडे तो दीन का काम लेवे। तो हुण असी सुनांगे नातिया कलाम, तो इस तो बाद इंशाअल्लाह फिर तुहाडे मुखातिब होवांगे। सानू मैसेज भी दोस्तां ने कीता होएगा, तो लेकिन मैसेज असी फिर बाद विच पढ़ांगे। साडा जिहड़ा व्हाट्सएप का नंबर है उसी नंबर नोट कर लो 0519291521। नंबर मैं दोबारा बोल रहे हैं 0519291521 साडा व्हाट्सएप का नंबर है। तो आओ फिर कॉल करन का नंबर है 0519291520। नंबर तुसीं दोबारा सुन लो 0519291520। तो तुसीं सुन रहे FM पंजाब रंग 99.4 रावलपिंडी। तो मैं तुहाडा मुखातिब अब्दुल वाहिद अनवर ते साडे प्रोग्राम का नाम है सूफी जी। तुसी नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारका रसाले दे विच सुन रहे सो। तो इस नात तो पहले सी हम गल कर रहे सां
कुरान हकीम के हवाले दे नाल। ते मैं एक रेफरेंस दिता सी, गल कीती सी, ते वो गल जिहड़ी कुरान हकीम दे विच नहीं, मैनूं लग्या कि शायद मैं कुरान हकीम दा हवाला दिता, वो हदीस मुबारक है कि हर मुसलमान मर्द ते हर मुसलमान औरत दे उत्ते इल्म हासिल करना फर्ज है। ते हदीस मुबारक ते ये हदीस मुबारक इब्ने माजा दे विच भी ते और जिहड़ी हदीस कुतब ने हदीस जिहड़े कुतब ने उस दे विच इसदा जिक्र होया। ते अगर देखा जाए मुसलमान के उत्ते जिहड़ी जिम्मेदारी लगाई गई वो इल्म हासिल करन दे हवाले दे नाल अगर देखा जाए तो कुरान हकीम दे विच रब तआला ने इल्म वालियां दी जिहड़ी शान दसी है वो तुसी देख लो। तो क्योंकि कुरान हकीम तो जिहड़ी सानू रोशनी मिलती है, ठीक है, उस दे विच बहुत सारिया चीज़ां ने। रोशनी किस सूरत विच मिल रही होंदी, फ्यूज़ बरक़ात की सूरत विच रोशनी मिलती है, हदायत की सूरत विच रोशनी मिलती है, तो मुख्तलिफ सानू उस दे विच फैज़ान मुख्तलिफ अंदाज़े फैज़ान मिल रहे होंदे ने। ते जिहड़ा कुरान हकीम दे विच जिहड़े उलमा ने या जिहड़े लोग इल्म रखते हैं उन्हां दी फजीलत इस तरह बयान हुई है कि बेशक अल्लाह ताला तो वो बंदे डरते हैं जिहड़े इल्म रखते हैं, ठीक है। सूरे अल फातिर विच मौजूद है। तो बाकायदा तौर पर तुसी अगर देखोगे कि जनाब के इल्म हासिल करने वाले दी कितनी अल्लाह ताला ने शान बयान की है। तो यानी कि जिहड़े इल्म रखते हैं वो अल्लाह तो डरते हैं। तो मैं इत्थे ही हुण एक सवाल बनता है कि यानी कि जिस तरह का यह मामला होया, तो इस दे विच अगर देखा जाए तो जिहड़ा भी बंदा अगर प्रोटेस्ट करेगा, प्रोटेस्ट करन दा उसका अंदाज़ डिफरेंट हो सकता है। कोई बंदा सोशल मीडिया के उत्ते अपनी बात उठा रहा है, कोई बंदा बाकायदा तौर पर एहतजाज में शामिल हो रहा है। जुम्मे की नमाज पढ़ने तो बाद हुण भी कई अलहमदुलिल्लाह मुसलमान इस वाले नाल इकट्ठे हो रहे हैं। तो मुख्तलिफ जिहड़े दुनिया दे विच मुसलमान ममालिक ने उस दे विच ईवन दो कि जिहड़े नॉन मुस्लिम कंट्री नहीं भी ने, कंट्री जिहड़े नॉन मुस्लिम कंट्री ने उन्हां दे विच भी बाकायदा तौर पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये बड़ी एक वाले नाल तो पॉजिटिव गल है, लेकिन मैं समझदा कि एहतजाज तो उत्ते बकाया तौर पर कोई ऐसे स्टैप्स लैने चाहिए ने कि नैक्सट टाइम वो इस तरह की एक्टिविटी ना कर सकन, ठीक है। तो वो साढ़े एहतजाज नूं कमज़ोर ना समझन या साड़ी कमज़ोरी ना समझन, इस तरह का भी जहन जिहड़ा साढ़े होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह का वो कहते हैं ना तकलीफ होंदी उस हिसाब नाल इलाज होना चाहिए। जिस तरह का मर्ज होंदा उसी तरह का इलाज होंदा है। तो रब तआला ने अलहमदुलिल्लाह सानू कुरान हकीम दिता है, सानू साढ़े कोल एक साड़ी बहुत वड्डी अलहमदुलिल्लाह हिस्ट्री मौजूद है। तो इस घबराने वाली गल कोई नहीं। अच्छा, दूसरी गल यह है कि वैसे भी साड़ी उस जान का की फ़ायदा जिहड़े अल्लाह दे रसूल ते कुरान हकीम ते अहले बैत साहब दे अगर उन्हां दी शान दे उत्ते असीं डिपेंड ना कर सकीए या उन्हां दी जनाब लई असीं कुछ ना कर सकीए तो की फ़ायदा जान दा। अच्छा जनाब, तो ये भी हदीस मुबारका है कि जिसका मफहूम इस तरह है कि इल्म हासिल करो ख्वा चीन जाना है, यानी कि चीन का इलाका जोड़ा बनता है ना, वो चीन का जो एरिया बनता है उत्थे भी जाना है तो इल्म हासिल करो। तो कुरान हकीम की अगर गल करिए तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के कितने कितने कोने तक कुरान हकीम मौजूद है। तो लोग पढ़ते होंगे, कितने नॉन मुस्लिम्स पढ़ते हैं, तो पढ़ने तो बाद वो इतना बाद इंस्पायर हो जाते। कई ऐसे भी ने जो क्रिटिसाइज नज़र दे नाल क्रिटिसिज्म दे नाल पढ़ते हैं, लेकिन बाद वो मुसलमान हो जाते हैं। तो बाकी जड़ा इल्म हासिल करने दे वाले नाल देखा जाए कि अगर असी कुरान हकीम तो जड़ा इल्म सीखिया होए, ठीक है, तो वो तो कितना साढ़े काम आएगा। तो अगर सानू महसूस होता है कि जनाब कुरान हकीम दा कोई समझाने वाला कुरान हकीम दे जड़ी तशरीहात के मुताबिक जी जिंदगी गुजार है वो अगर चीन ही मौजूद है तो सानू चाहिए कि उसके कोल असीं जाइए तो इल्म हासिल करिए। अच्छा, इल्म जड़ा इसे याद रखियो कि इल्म सारा इल्म तुहाडे लई नफ़ा बख्श नहीं है, एक गल याद रखो, ठीक है। इल्म मिसाल तौर पर हुण एक बंदा चोरी करन दे वाले नाल जड़ा चीज़ां सीखेगा तो यह जड़ा इल्म होएगा यह उसका इल्म नहीं कहलाएगा, बल्कि यह उस लई
ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਵਬਾਲ ਜਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਹਨਮ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਉਹ ਇਲਮ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਫਾ ਬਖਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਹੋਏ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ हदीस से मुबारक भी देख लो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है कि ए अल्लाह, बल्कि हदीस मुबारक की ये दुआ मिल रही है कि ए अल्लाह मैनू जिस मफहूम है कि ए अल्लाह मैनू ओ इल्म अता कर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जड़ा बार गए खुदाबंदी तू जड़ी दुआ की थी वो ये कि ए अल्लाह मैनू ओ इल्म दें जड़ा नफ़े बख्श ना हो, यानी कि वो इल्म अता कर जड़ा नफ़े बख्श हो। तो इल्म जड़ा नफ़े बख्श जड़ा नहीं होएगा वो इल्म सानू नहीं सीखना चाहिए। ठीक है, कुरान हकीम दे विच सूरह बकरा दे विच गल आई है कि वो लोग इस तरह का इल्म सीखते सन जिन्हां ने उन्होंने नुकसान दिता तो जेड़ा उन्होंने फायदा नहीं दिंदा सी। कुरान हकीम दे विच मौजूद है। तो इतनी ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह रब ताला ने सानू किताब अता की है जिहड़ा तुहानू जिंदगी गुजारन का तरीका दस रहा है। तो तुहानू एक एक पल एक एक मूवमेंट दे विच एक एक जिहड़ा तुसीं जिहड़ा डिसीजन लैना है उस हवाले दे नाल कुरान हकीम तुहानू गाइड कर रहा होंदा है। ठीक है, तो तुहाडे लई ये चीज़ ज़हन च होनी चाहिए कि हर इल्म सीखना नहीं चाहिए, वो इल्म जिहड़ा नफ़ा बख्श होएगा वो सीखना चाहिए। तो इसी तरह अगर आगे चलिए इस इल्म दे उत्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी के मुताबिक जड़ी हदीस मुबारक है इल्म की अहमियत के बारे में एक हदीस मुबारक जिसका मफहूम इस तरह का है कि जाहिल जड़ा इबादत गुजार होंदा है ना, यानी कि जड़ा इल्म तो दूर होंदा है, जाहिल इबादत गुजार उस गधे की तरह होंदा है जड़ा बस सिर्फ और सिर्फ चक्की चलाने लिए काम आ रहा होंगे, बस वो यानी कि घूमता रहता है तो चक्की च पिसरी होंगी है बस। तो इसलिए जड़ा इल्म के नाल इबादत करेगा यानी कि समझ कर चीज़ों इबादत करेगा उसका मेयार कुछ हो रहा है। ठीक है, तो इसी कुरान हकीम के वाले नाल देखा जाए कि ये तो ऐसी किताब है जी इल्म के नाल भरी पई है। तो बदबख्त ने वो लोग जिन्होंने इस किताब नूं समझिया नहीं, ना पढ़िया, ना असी कदर की। ते रब ताला सानू दीन इस्लाम दे लई अपनी जाना पेश करें तौफीक अता करे तो कुरान हकीम के हक लिए अपनी आवाज़ बुलंद करने की तौफीक अता करे। अच्छा, अगर असी देखिए कि कुरान हकीम दे विच एक जगह फरमाया गया कि बेशक मैं जिस मुफहम करांगा कि बेशक इंसान सारे दे विच है। अच्छा, इस सूरह असर दे विच एक गल अल्लाह ताला ने फरमाई कि इंसान जड़ा है खसारे दे विच है। अच्छा, एक अगली गल आंदी है कि इंसान रब ताला ने फिर इसका जवाब भी दिता है। अगली गल केड़ी जिसका जवाब रब ताला ने दिता है कि इस खसारे तो इंसान बच किस तरह सकता है। तो रब ताला फरमाता है कि सवाए वो लोग यानी कि खसारे तो जोड़े लोग बचन वाले ने वो लोग ने जोड़े ईमान लैकर आए। तो खाली ईमान नहीं लैकर आए बल्कि नेक अमल किया। ठीक है, तो नेक अमल करने तो बाद फिर वो हक ते खलोए भी, तो उस तो बाद फिर उन्होंने सबर किया। जनाब, ये चार चीज़ां तुहाडे अगर जिंदगी के मामलात दे विच अगर पूरियां होणगियां तो तुसी खसारे दे विच नहीं हो। खाली ईमान लैके आने का मतलब ये नहीं कि तुसी बिल्कुल 100% खसारे तो बच गए हो, बल्कि तुसी ईमान लैके जिस टाइम आओगे तो तुसी नेक अमाल भी करने ने, हक की तलकीन भी करनी है, तो सबर भी करना है। क्योंकि जिस टाइम तुसी हक ते खलोवोगे तो औलाद की आजमाइश भी होएगी, वालदैन की आजमाइश होएगी, तुहाडे माल की आजमाइश होएगी, तुहाडी जिहड़ी पसंदीदा चीज़ है उसके वाले नाल तुहाडी आजमाइश होएगी। ठीक है, तो अगर तुसी सबर कर लोगे उसके उत्ते तो इसका मतलब है कि चार चीज़ां पूरियां हो जाणगियां तो तुसी फिर खसारे दे विच नहीं हो। ठीक है, तो साडा काम है कि खाली एक गल होंदी है ना कि
दिल दी हद तक मैं समझना कि वो तो ठीक है, इंसान बुरा जानता है, लेकिन यह भी कमज़ोर तीन दर्जा है, लेकिन तुसी कमज़ोर तीन दर्जे नूं पहला दर्जा ना दिओ, ठीक है। तो एहतजाज करो, तो अपना जोड़ा तुहाडा हक है एहतजाज करना, तुसी दुनिया दे विच अपना एक मजबूत तरीके नाल एहतजाज करो, ताकि अल्लाह ताला कुरान हकीम दी जिहड़ी बरकत ने वो सानू लुटन दी, वो सानू हासिल करन दी तौफीक इस अंदाज देवे कि असी इस कुरान दी अगर आवाज़ कुरान ली आवाज़ उठावांगे तो रब ताला सानू वो फिर बरकतां वो नूर जड़ा सानू अता करेगा। तो जड़ा अपना तुहाडा प्लेटफॉर्म है, तुसी उस प्लेटफॉर्म ते रहंदे होए भरपूर तरीके दे नाल एक पॉजिटिव तरीके दे नाल एक ऐसे तरीके नाल एहतजाज करो कि तुहाडा मकसद हल होए, तो बकायदा तौर पर तुसी जारी गल है मुसलमान जड़ा पुरअमन रह कर चीज़ां दे उसकी हर पूरी मुमकिन कोशिश होती है कि पुरअमन रहे, तो दुनिया दे विच वो अमन अमान कायम रखने दे विच वो पूरी कोशिश करता है। तो बाकी रही गल उस किसी भी जालिम का उस हमायती नहीं होएगा, चाहे वो कोई जो कलमा गो है बजाय जिसने कलमा पढ़ा है वो, या कोई नॉन मुस्लिम होए, अगर कोई जुल्म कर रहा है तो जुल्म का हमायती नहीं होएगा, हक लिए खड़ा होएगा अगर तो वो सही मायने दे विच मुसलमान है, ठीक है जनाब। अच्छा, दूसरी गल इस तो अलावा जड़ी अगर देखें तो कुरान हकीम दे विच अगर उसी अजमत की गल करें तो ज़ाहिर गल है वो असी इस मुख्तसर वक्त नहीं डिफाइन कर सकते, तो बड़ी अल्लाह ताला ने कुरान हकीम दे विच अजमतां रखियां ने, इल्म दी अहमियत दसी है सानू। तो बस एक गल ये आंदी है कि जड़ा साडा कुरान हकीम दे नाल जड़ा मुहब्बत दा तकाजा है वो उतना मजबूत होना चाहिए कि नैक्सट टाइम वो कोई इस तरह का काम ना कर सके। अच्छा, सानू मैसेज जनाब काफ़ी दोस्तों ने किया है, तो असी तुहाडा शुक्रिया अदा करने कि तुसी सानू याद रखे जनाब, तो सानू तुसी मैसेज करते रहंदे हो। तो सानू जनाब मैसेज एक सुल्ताना मुगल साहिबा ने उन्होंने सानू मैसेज किया, उन्होंने ताल्लुक रावलपिंडी तो है, तो तुहाडा बहुत शुक्रिया तुसी सानू याद रखा। तो जनाब आफरीन साहिबा ने इन्होंने मैसेज भेजा, इन्होंने कहा सानू पहले अस्सलाम वालेकुम तो वालेकुम अस्सलाम जनाब। तो इन्होंने कहा कि जितने भी सुन रहे ने कुरान हकीम दे जिहड़ी हुरमत दे वाले दे नाल, तो उस दे विच उन्होंने चाहिए है, ज़ाहिर गल है कि इस मैं इन्हों दे कंक्लूजन दे रहा उन्होंने मैसेज का कि एक ऐसा मैसेज होए, ऐसा साड़ा पैगाम होए कि वो इबरत का निशान बन जान जिन्होंने हरकत की है, ठीक है जनाब। तो ये कहने ने उन्होंने अपना ज़ाहिर गल इजहार किया है, मुहब्बत का इजहार किया कुरान दे नाल कि जो जिन्होंने इस तरह का फेल किया है वो दुनिया च रसवा होणगे, तो क़यामत दे विच रसवा होणगे। तो मुसलमान जड़े ने अपने दीन लई उसकी इज्जत लई कुर्बान होने तो तैयार ने, तो वो इस लई इंतज़ार नहीं करते। तो बिल्कुल मुसलमान का जज्बा जड़ा होंदा है ना वो उसनू जिंदा रखता है, जज्बा नहीं है तो फिर समझो कि वो मुसलमान बस वो खा पी रहा होगा लेकिन वो मर जाएगा। मतलब साड़ा जिहड़ी असल साड़ी जिहड़ी सांस है ना, साड़ी जिहड़ी ऑक्सीजन है वो दीन है, ठीक है। वो अगर ख़त्म हो गई तो फिर वो बस चलन फिरने लला, यानी सीधा जाए गल कर लो कि वो मुर्दा है, बस सीधा सीधी गल जी है। तो जनाब सानू शफीक हुसैन जड़े साहब ने जड़े सुहान तो ताल्लुक है, तो इन्होंने सानू मैसेज किया जनाब। तो इन्होंने सारी टीम नू सलाम किया, तो इन्होंने जी आए उन्होंने आख्या जनाब, इन्होंने साढ़े प्रोग्राम की तारीफ की है। तो इन्होंने कहा कि जड़े जनाब ये जड़ी कुरान मजीद की जड़ी बेहरमती हुई है, तो इस नाल मुसलमान नू तकलीफ हुई है, ज़ाहिर गल है। तो कुरान मजीद जड़ा साढ़े ईमान का हिस्सा है, तो बिल्कुल जी इस कोई शक नहीं। तो इस तो अलावा सलीम
साडा जनाब ज़ाहिरी गल है कुरान मजीद ते अमला साडे ईमान ते अमला है, बिल्कुल इससे कोई राय नहीं। सलीम राजा साहब बाराकूते ने ते इन्होंने अस्सलाम वालेकुम के वालेकुम अस्सलाम। ते लीना साहिबा ने रावलपिंडी तो इन्होंने एक नात की फरमाइश भी की है, तो इंशाल्लाह असी देखांगे कि जनाब वो अगर इस टाइम दे विच हो सकिया तो असी नात चला लवांगे, वरना इंशाल्लाह नैक्सट जुमे असी कोशिश करेंगे कि नात तुहाडी जिहड़ी ख्वाहिश है उस मुताबिक जिहड़ी है नात है इंशाल्लाह वो असी ऑन एयर कर दीए। तो बाकी होरां लोगों ने भी मैसेज सानू कीता है, फेसबुक ते भी सानू मैसेज आया। आयशा जफर साहिबा ने इन्होंने माशाअल्लाह लिखा तो जुम्मे साढ़े प्रोग्राम के वाले दे नाल ते जुम्मा मुबारक भी किया जनाब, तुहानू भी जुम्मा मुबारक। ते चौधरी इशफाक साहब ने तो इन्होंने सानू मैसेज किया, तुहाडा बहुत शुक्रिया जनाब। तो सुमेरा हबीब साहिबा ने तो इन्होंने भी सानू मैसेज किया है, तो जनाब बहुत शुक्रिया तुसी सानू मैसेज कर दो, सानू एक खुशी होंदी है, तुहाडे मैसेज का इंतज़ार होंदा है, क्योंकि जिहड़े रेगूलर लिसनर होंदे ने वो खास तौर पर सानू उन्हां दे नाम भी याद हो जाते हैं, तो वो सानू फिर मैसेज करके अपने एक मुहब्बत का सबूत देंदे ने। तुहाडा बहुत शुक्रिया। तो हुण असी सुनांगे कलाम, तो उस तो बाद इंशाअल्लाह फिर तुहाडे नाल फिर मुखातिब होवांगे। तुसीं सुन रहे FM पंजाब रंग 99.4 रावलपिंडी, तो मैं तुहाडे नाल मुखातिब हां अब्दुल वाहिद अनवर। ते साडा WhatsApp का नंबर नोट कर लो 05192915521। यह नंबर मैं दोबारा रिपीट कर रहा 05192915521। तो ऑफ एयर कॉल करने का जोड़ा नंबर है वह 05192915520। यह नंबर तुसीं दोबारा नोट कर लो 05192915520। ये साडा ऑफ एयर कॉल करने का नंबर है, तो तुसीं सानू इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, तो WhatsApp पर मैसेज भी कर सकते हो। तो जनाब असीं तुहाडे मैसेज का तुहाडी कॉल का इंतज़ार करांगे। तो जनाब फिर तुसीं हुण कलाम सुनो, तो उस तो बाद असी इंशाल्लाह फिर तुहाडे नाल मुखातिब होने हैं, तुहाडे नाल फिर असी इस प्रोग्राम के बारे नाल फिर असी गुफ्तगू करांगे। तो तुसीं हुण कलाम सुनो, तो तुसीं सुन रहे हो इस टाइम साडा जिहड़ा प्रोग्राम है मन सूफी जी। तुसीं कलाम सुन रहे हो तो साईं जूड़ की आवाज़ दे विच ते मारवी सना मारवी की आवाज़ दे विच। ते बाकी असी जिहड़ी गुफ्तगू कर रहे सां कुरान हकीम दे विच देखा जाए तो ऐसे जिहड़े बदबख्त लोग ने उन्हां दे कुरान हकीम ही देखो जी वो भी किस हवाले दे नाल इन्हां लोकां दे मुतलिक दस रहा है। सूरह अज़ाब विच रब तआला फरमांदा है, इस मफहूम है कि बेशक इंसान जालिम ते जाहिल है। तो यह किस लिए है? इन्हां बदबख्तां लिए है जिहड़े कुरान को समझते नहीं तो बेहरमती करते हैं। तो दस्या गया कि इंसान जालिम ते जाहिल है, तो कुरान हकीम ने इन्हां दा फैसला भी सुना दिता है। तो बाकी देख लो कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हकीम दे विच तुहानूं कितने ऐसे मसाइल ने, कितने ऐसे सवाल ने जिन्हां दे जवाब मिल जाएंगे। जिस मुल्क दे विच मामला होया तो उन्होंने चाहिए कि ज़ाहिरी गल है कि हकीकत में तस्लीम करन। हकीकत यही है कि सब तो अफजल किताब जड़ी है कुरान हकीम है, तो अल्लाह ताला दे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उतरन वाली किताब है। तो साड़ी आखिरी आसमानी जड़ी किताब है ये कुरान हकीम है, तो जड़ी आसमानी किताब है। तो यह किताब हुण क़यामत तक जड़ा मामला है रहनुमाई लई इस हवाले दे नाल चलती रहेगी। तो जनाब बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी किताब है कि जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा रब ताला ने खुद लिया है। तो कोई जिस तरह का भी फेल कर ले इस कुरान दा ज़बर ते उते थले नहीं कर सकता, क्योंकि इस हिफाजत का ज़िम्मा रब ताला ने खुद लिया है। तो बाकी इन्हां दे अज़ाइम इन्हां दी बदबख्तियाँ ज़ाहिर हो जांदियां ने जिहड़े दुश्मनान इस्लाम ने। तो मैं समझदा कि पूरी दुनिया के मुसलमानों नूं खाली इतना दा एहतजाज करके नहीं बैठना चाहिए, बल्कि बाकायदा तौर पर इस उत्ते इस तरह का कोई एक्शन लेना। ज़ाहिरी गल है जिस टाइम मुस्लिम उम्मत दे कुरान या जितने भी इस टाइम मौजूद जोड़े
अपने अपने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਦਫਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਆਇੰਦਾ ਐਸਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੇ ਜਾਹਿਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਬਦਬਖਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ने की पैगाम देता है। रब ताला देखो जी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना एहसान किया उन इंसानियत होते कि रब ताला ने हदीस मुबारक दा मफहूम है कि अल्लाह ताला ने मखलूक नू तारीकी विच पैदा किया, लेकिन उसने बाद उस तारीकी दे विच पैदा होने वाले जिहड़ी मखलूक है उसनू नूर दे नाल फिर भर दिता, नूर दे नाल हल्का किया। यानी कि तुसी देखो कि रब ताला इतना वड्डा करम कर रहा है इंसानियत दे उत्ते ते वो जनाब क्यों दुश्मन बनी पई है इस दुनिया के अमन दे विच, क्यों मुसलमाना दे ਜਿਹੜੇ ऐसे बदबख्त ने जज्बात ਨੂੰ मजरू करते हैं। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ है ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾਇਮ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। अगर देखा जाए कि ये ऐसा फेल क्यों करते हैं, ठीक है। तो सूरह यूसुफ दे विच रब ताला दी जी किताब कुरान मजीद है उस दे विच आंदा है, मैं मुफहम कर रहा कि बेशक जिहड़ा नफ्स है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बुराई करने की तरफ लैके जाता है, यानी कि जिसनूं नफ्से मारा कहते हैं, ठीक है, वो यही करता है कि बुराई तरफ लैके जाता है। ऐ तो इस बदबख्त ने ऐसा फेल किया ना जिसकी उत्ते असीं गल की करिए, ये तो ऐसा फेल है जिहड़ा अकलू जहन तो बाहर फेल है, साढ़े अकल भी समझ लो तस्लीम नहीं कर सकती कि इस तरह की हरकत कोई होएगी। लेकिन जिहड़ा बुराई करन कुरान हकीम कितना नापसंद करता है, ठीक है। तो यह भी दस दिता गया कि इसकी वजह है कि नफ्स मारा जिहड़ा है ना वो एक काम करांदा है। तो सूरे एक सूरत हजर सूरे मैं ऐसा बल्कि तो इंशाल्लाह हवाला से बाद फिर तो नाल मुखातिब हो के इंशाल्लाह इसना अर्ज कर देंगे, बल्कि जरा नाम वगैरह बल्कि जरा हाँ जी इसकी जी कुरान हकीम की आयत है जिसका मफहूम में कुछ इस तरह बनता है कि जनाब अल्लाह ताला ने उन लोगों को उन्होंने हाल के उत्ते छोड़ दिता जिहड़े खाने पीने ने ते मज़े भी करते हैं, ठीक है। तो इस तो अलावा जिहड़े इन्हां मशागिल च मसरूफ रहंदे ने ते वो गफलत दा शिकार रहंदे ने, ठीक है जनाब। तो अनकरीब वो जान लेंगे जनाब कि इन्होंने जिहड़ा फेल किया ये कितना बुरा फेल सी। यानी कि वो बदबख्त लोग हैं ना जिस टाइम ये बैठते हैं, एक ऐसे नहीं इस तरह नहीं होता कि जनाब ये मिनटा सकेंडा सोचा है कोई बस घंटे सोचा, बल्कि बकायदा इसके उत्ते प्लैनिंग दे नाल तरीका करते हैं। तो इसके उत्ते अगर देखा जाए तो रब ताला उन्होंने इन्हां बदबख्तां नूं उन्हां दे हाल उत्ते छोड़ दिता जिहड़े खाने पींदे ने मज़े करते हैं तो जी उन्होंने ख्वाहिशा ने उसी ख्वाहिशा के मुताबिक गफलत का शिकार ही रहते हैं। तो अनकरीब ये लोग जान लैणगे, यानी कि इन्हें पता लग जाएगा कि जड़ा फेल कर रहे हैं कितना सख्त सज़ा की तरफ इन्हों लैके जाएगा। तो असी इंशाअल्लाह मैं आने ये गल कर रहा कि असी इंशाअल्लाह इन्हों का बुरा हाल देखांगे, क्योंकि साढ़े दिलों को सुकून नहीं मिलेगा जिस टाइम तक असी ये मामला हल वाला नहीं देखांगे। तो असी इंशाअल्लाह इन्हों निशाने इबरत भी बनावांगे। तो अल्लाह ताला साड़ी मुसलमान जिहड़ी साढ़े मुसलमान ने उन्होंने तो रब ताला दीन का काम लैवे।
ਤੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਆਖਰਤ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਲਵੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਮੁਕੱਦਸ ਹਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, दीन इस्लाम उत्ते कोई हमला करे तो रब ताला इस उम्मत नूं ताकत दे के वो डट के मिल के इतफाक दे नाल मुकाबला कर सके तो मुल्क पाकिस्तान उन्हां आवाज़ां दे विचों एक नुमाया आवाज़ होवे। असीं दुआ करते हैं, साड़ी ख्वाहिश होंदी है कि पाकिस्तान पहले नंबर ते होए इस तरह के कामां दे विच जिस दे विच वो दिफा कर रहे उम्मत दा। बाकी ये दिन गुजर जाने ने, ये लम्हे गुजर जाने ने, ये रातां नहीं रहनियां, दिन भी नहीं रहने। तो जिन्हां ने बदबख्तां ने गफलत च रहना है तो कुरान हकीम के मुताबिक वो अनकरीब जनाब वो जान लैणगे जिहड़े उन्होंने फेल किए ने। तो बेशक कुरान हकीम दे विच यह भी आया कि जनाब अल्लाह दा अमर गालिब आने वाला है तो अक्सर लोग नहीं जानते। तो इंशाअल्लाह फिर अगले जुमे मुलाकात होंदी है इस साडा इस चैनल दे उत्ते असीं गलबात करांगे तो असीं मिलांगे तुहाडे नाल, साडी टीम मिलेगी। मैं एक मिलन मिलान दा मामला साडा ऑन एयर ही हुंदा है तो साडी दुआ दा जिहड़ा तुहाडे नाल एक ताल्लुक रहिंदा है। असीं यही कहंदे हां कि अपनी दुआएं सानूं याद रखियो, कोई गलती कोताही कोई ऐसे अल्फाज निकल गए होण साडी सलाह कर दे, मेरी सलाह कर दिया करो। तो इस कोई हरज नहीं, इस कोशिश यही होंदी है कि ऐसे अल्फाज हों जिस जनाब बेहतरी महसूस होए, किसी लिए तकलीफ का बाइज़ ना होए। तो क्योंकि वजह यह है कि असी हर उस गल के जवाब दे बन जाते हैं जिहड़ी असी ऑनर करते हैं, मैं करना यानी कि। तो अगर कोई गल तुहानूं महसूस होए तो ज़रूर कर दिया करो। बाकी कोशिश यही होंदी है कि असी दूसरों लिए खैर का बाइज़ बनीए, दूसरों लिए तो अपना जड़ा दुनिया का जड़ा समान है वो इस तरह का इकट्ठा कर लीए कि साढ़े लिए क़यामत का जिस तरह बेला होए, कबर का मामला होए, तो जिस टाइम हिसाब किताब का मामला होए तो साढ़े लिए खैर होवे, तो साढ़े लिए अच्छा इसबाब साढ़ा अच्छा खजाना साढ़े कोल होए। तो बाकी क्योंकि जिला दुनिया तो इसने गुजर जाना है, मैं हज़रत गलबन शेख सादी कि किन्ना बुजुर्गों की एक पढ़िया सा कि उन्होंने जी गल की दुनिया के हवाले के नाल उसका कुछ मफहूम इस तरह उन्होंने कहा कि दुनिया की मिसाल उस ऊँटनी की सवारी ऊँट की सवारी की तरह है कि जिस उत्ते तुसी बैठ जाते हो, लेकिन जिस टाइम तुसी लंबे सफ़र की जिस टाइम ख्वाहिश करोगे तो फिर दायरी गल है तुहानूं तकलीफां ज़्यादा महसूस होणगियां। तो उन्होंने कहण दा मकसद ये सी कि दुनिया दे विच तुसी अपनी ख्वाहिशात नूं अपनी ज़रूरियात नूं इतना ना वधा लो कि जनाब तुसी फिर उस दुनिया के मगर ही लग जाओ। तो फिर बड़ा अपने आप नूं जनाब इस हिसाब च रखना है तुसी कि गल यही है कि अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक साड़ी ज़िंदगी हो जाए तो फिर सानू दुनिया की जिहड़ी मुहब्बत है वो फिर ज़्यादा जनाब उस तरह फिर गालिब नहीं रहेगी। क्योंकि अल्लाह के रसूल जिस टाइम इंसान फरमान मनता है तो दुनिया नूं सिर्फ इस हद तक रखता है कि उसकी जिहड़ी ज़रूरियात ने वो पूरी हो जान, तो बाकी उसका ख्वाहिशमंद नहीं। असल मोमिन जिहड़ा होंदा है वो जन्नत का ख्वाहिशमंद होंदा है। तो जन्नत एक बहुत प्यारा ठिकाना है। तो रब ताला सानू ऐसे अमल करने की तौफीक दे कि सानू रब ताला दुनिया दे विच रहिंदे एक तो हज ते उमरे की सादत नसीब करे, तो जितनी बाकी मुकद्दस हस्तियाँ ने उन्हां दी मज़ारात जाण दी भी तौफीक दे। तो क्योंकि असी समझते हैं कि जड़े किसी वली दे नाल इंसान की डायरैक्ट मुलाकात जिंदगी हयात ना हुई हुए, किसी मुकद्दस हस्ती दे नाल डायरैक्ट मुलाकात नहीं हुई होंदी, लेकिन ज़ाहिरी गल है कि मोमिन जड़ा होंदा है फिर वो एक मुलाकात इस दे सिलसिले लई फिर इस चीज़ नूं इस अंदाज़ उजागर रखता है
इतना वो जड़ा उसका मोहब्बत का एक अंधार होंदा है किसी हस्ती दे नाल, फिर उसे मज़ार शरीफ जाके हाज़री देंदा है। तो बाकी अल्लाह ताला सानू असी जड़े यही दुआ करने कि रब ताला सानू अपना ही मुहताज रखे, तो रब ताला सानू हर उस फेल तो बचाए जिस दे विच किसी भी हवाले दे नाल बेहुरमती है, तो रब ताला सानू हुरमत वाले काम च रखे, तो दीन इस्लाम ने डट के खड़ा होने की तौफीक अता करे। रब ताला साडे अमाला विच खैर फरमा दे। तो बाकी है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जुमे फिर मुलाकात होएगी। तो तुसी साडे नाल इसी तरह जुड़े रहो, हंसते रहो, खुश रहो, तो सानू दुआ याद रखियो। तो जिन्होंने मैसेज अजे भी नहीं किया सी हुण कर देन, या अगले जुमे वो इसका जनाब कह लें लोग अजाला कर सकते हैं। यह मैसेज लिए तुसी डिले ना करा करो, कर दिया करो। बाकी इंशाल्लाह जनाब असर की जिस टाइम नमाज होएगी तो मैं जड़ा कोशिश होंगी कि हर जुमे असी इस अमल में दोहरा दईए कि असर की नमाज इस टाइम फर्ज पढ़ लो, तो इस्लाम फिर इन तो बाद 80 बार दुरूशी पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। दरूद जुमा तुसी लिखोगे गूगल ते जाके तो तुहानू मिल भी जाएगा। अपने व्हाट्सएप पर भी शेयर करो, आगे दोस्तों नू दस्या करो ये अमल करन। इस दे बरकत यह है कि 80 साल तुहाडे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो जनाब 80 बार दुरूशी पढ़ना है, इस्लाम फिरन तो बाद उठन तो पहले पढ़ना है। अल्लाह ताला साडे लई खैर दा मामला फरमाए। तो इंशाल्लाह अगले जुम्मे मुलाकात होएगी। तो तुसी सुन रहे हो FM पंजाब रंग 99.4 रावलपिंडी। मैं तुहाडा मुखातिब अब्दुल वाहिद अनवर, ते साडे प्रोग्राम दा नाम मन सूफी ते रब रखा।